मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले काफ़ी दिनों से संविधान के बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे थे, उसी में एक नया टॉपिक हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, किसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे लाया गया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, वर्तमान में क्या इसकी परिस्थितियां हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हुआ, इन सब की चर्चा आज हम देखते हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, दो तरह के राइट्स होते हैं, एक को कहा जाता है ह्यूमन राइट्स और एक को कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स होंगे। हर देश के अपने अपने अलग अलग फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उस देश के नागरिकों को उस देश के संविधान के द्वारा वो दिए जाते हैं। वो किसी और देश के नागरिकों के लिए हो भी सकते हैं, नहीं भी, जरूरी नहीं है। लेकिन मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का मतलब ही क्या, मानव होने के नाते जो अधिकार दिए गए। अब मानव होने के नाते जो अधिकार दिए गए, जो मानव भारत में रहता है उसके भी होंगे, पाकिस्तान में रहता है उसके भी होंगे, अमेरिका में रहता है उसके भी होंगे, अफ्रीका, यूरोप, कहीं भी दुनिया में कहीं पर भी रहता होगा, उसके कुछ न कुछ मानवाधिकार होंगे। जैसे जीवन जीने का अधिकार उसका एक मानवाधिकार है, उसको प्रकृति से मिला है। प्राकृतिक अधिकार है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है। तो उस तरह के जो अधिकार है उनको संरक्षण करने के लिए भारत में भी क्या किया गया, प्रयास किया गया और उसके तहत एक कमीशन की स्थापना की गई। आज उसी पर हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जब भी हम चर्चा करते हैं तो दो चीज ध्यान रखना। एक तो विश्व के अंदर, किसमें, जब विश्व की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, विश्व के अंदर यूएनओ के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को कुछ मानवाधिकार घोषित किए गए और उसी की याद में 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। पहले तो ध्यान रखें। उसी के तहत 2006 में यूएनएचआरसी की स्थापना की, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की गई 2006 में, याद रखिएगा। और ये विश्व के लोगों के मानवाधिकार के लिए या उनके मानवाधिकार के संरक्षण के लिए प्रयास करती है। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है यूएनएचआरसी, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। यूएनएचआरसी की स्थापना 2006 में हुई। उससे पहले यूएनओ के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था और जिसके तहत 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग के गठन किया गया और कुछ अधिकार दिए गए, उन्हीं का विकास हुआ और फिर यूएनएचआरसी की स्थापना। ये तो विश्व में हमको देखते हैं। अब बात करते हैं भारत की, किसकी, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर क्या किया गया, भारत के अंदर व्यवस्था की गई राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। एक अधिनियम बनाया गया ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया 28 सितंबर 1993 को, ध्यान रखिएगा ये, और 12 अक्टूबर 1993 को इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। एक चीज तो ही ध्यान रखिएगा, कब पारित किया गया, 28 सितंबर 1993 को, और लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को। दो डेट्स आपको याद रखनी। इसके अलावा उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति
कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और तत्कालीन पीएम कौन थे? तो थे पीएम पीवी नरसिम्हा राव। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये दो व्यवस्थाएं इसमें की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। 1993 28 सितंबर को क्या किया गया? पारित किया गया और 12 अक्टूबर 1993 को लागू कर दिया गया ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब ये जो आयोग बनाया गया, जिसे NHRC के नाम से जानते हैं, इसकी जो संरचना है, उस संरचना के अंदर जो कुल सदस्य हैं वो हैं 13 सदस्य हैं। कितने हैं? 13 सदस्य हैं। अब इन 13 सदस्यों में से भी कुल, ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, ये तो हमेशा याद रखिएगा, ये 6। कितने? 6। 6 के अलावा बाकी जो 7 सदस्य हैं वो पदेन सदस्य हैं। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कुल कितने सदस्य? 13। एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और 7 पदेन सदस्य। पहली चीज। अब ये जो एक अध्यक्ष है, ये कौन हो सकता है? इसको ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त ओब्लिक करके अन्य न्यायाधीश। पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब तक यह था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जो न्यायाधीश होगा वो इस पद पर बैठेगा। बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इस पद पर बन सकते हैं। तो एक अध्यक्ष के तौर पर तो ये आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में उससे बन सकते हैं। दूसरा, ये जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इनका याद रखना। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसका सदस्य होगा एक। दूसरा, सेम यही, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त, दूसरा ये हो सकता है। तीसरा और चौथा और पांचवा, ये 3 क्या होंगे? ये 3 मानवाधिकार विशेषज्ञ होंगे। मानवाधिकार सदस्य जो मानवाधिकार आयोग से संबंधित क्या होंगे? विशेषज्ञ होंगे। इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ उनके पास स्पेशलाइजेशन पावर्स होगी, वो इसके क्या बनेंगे? सदस्य बनेंगे। तो एक जो होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक जो अध्यक्ष होगा वो तो ये होगा और जो पूर्णकालिक होंगे वो ये होंगे। पहली चीज। अब बचे कितने? ये 7 सदस्य। ये 7 सदस्य कौन हो सकते हैं? तो बहुत ही आसान है, इनको याद रखना। 7 सदस्य में देखिए, फर्स्ट कौन होगा? एसटी आयोग का अध्यक्ष। दूसरा, एससी आयोग का अध्यक्ष। तीसरा,
ओबीसी आयोग का अध्यक्ष 4th, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष 5th, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष 6th, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और 7, राष्ट्रीय दिव्यजन का सदस्य, यानी कि जो विकलांग कैटेगरी में होंगे उसमें से एक सदस्य चुना जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये 7 मुख्य सदस्य, इनमें एक शर्त है, उस शर्त को ध्यान रखिएगा। इनमें से एक महिला होनी जरूरी है। तो एक महिला अपने आप ही हो जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो होंगी वो हो जाएंगी। तो ये कुल 7 सदस्य पदेन सदस्य होंगे। 3 इसमें मानवाधिकार विशेषज्ञ सदस्य होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसको आपको याद रखना है। अब इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होगा नियुक्ति कौन करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन स्पेशल चीज क्या है, एक चयन समिति होगी। क्या होगी, एक चयन समिति होगी। स्पेशल ध्यान रखिएगा। वो जो चयन समिति होगी उसमें कुल 6 सदस्य होंगे। अब उस चयन समिति में 6 सदस्य होंगे, वो कौन होंगे उसको ध्यान रखिएगा। एक पीएम होंगे, सेकंड गृह मंत्री होंगे, थर्ड लोकसभा अध्यक्ष होंगे, फोर्थ राज्यसभा के उपसभापति होंगे, और 5th और 6th विपक्ष के नेता, एक लोकसभा का और साथ साथ में एक राज्यसभा का। ये कुल मिलाकर इसके 6 सदस्य होंगे जो इस व्यक्ति का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ध्यान आ गई आपको। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पहली बात। कार्यकाल, तीन वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले होगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हटाना, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। और जो भी सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, जो रिपोर्ट देगा, वो राष्ट्रपति के लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी। ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति को जो ये जांच की बाद जो निर्णय देगा वो बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति उसी के अनुसार काम करेगा। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता। अब ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये कैसा है, तो एक तो ध्यान रखिएगा साविधिक है। कैसा आयोग है, साविधिक आयोग। इसको मैं गैर संवैधानिक बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान में इसकी कोई जानकारी नहीं थी। संसद ने नियम और कानून बनाकर इसकी क्या करी, निर्माण करा। कहीं ना कहीं विधि का आयोग बना सकता हूं, क्योंकि विधि के माध्यम से इसका निर्माण किया गया। ये कुछ जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये जो आयोग है यह सलाहकारी
और परामर्शकारी है, यानी कि सरकार इसकी जो भी निर्णय है, इसकी जो जांच है, इसका जो कार्य है, उसकी जो दी गई रिपोर्ट्स है उनको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, सलाह के रूप में है, माने तो माने अन्यथा ना माने, केवल एक परामर्शदारी के रूप में काम करता कहीं ना कहीं। ठीक है, इसकी एक चीज और ध्यान रखना, इसकी जो नोडल एजेंसी है, इसकी नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी नोडल एजेंसी के रूप में किसको जाना जाता है, गृह मंत्रालय को जाना जाता है, इस पे से ध्यान रखेगा। इसके अलावा यह आयोग क्या काम करता है, 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा, 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी, संज्ञान ले सकता है स्वयं, संज्ञान ले सकता है स्वयं, किसी को दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, खुद के द्वारा स्वयं विवेक के आधार पर संज्ञान इसके द्वारा लिया जा सकता है। तीसरी, इसकी स्वयं की जांच एजेंसी है, इसकी स्वयं की क्या है, जांच एजेंसी है। फोर्थ, इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, सिविल न्यायालय की शक्ति इसको प्राप्त है, स्पेशल ध्यान रखेगा। पांचवा, जांच कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। ये आपको याद रखना, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये सामान्य जानकारी है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आपसे बार बार पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और बचता है, प्रथम कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र प्रथम, रंगनाथ मिश्र वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक सी जानकारी है जो एग्जाम्स में बार बार आपसे पूछी जाती है, लेकिन आप पता नहीं कितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो और एग्जाम में कहीं ना कहीं चूक जाते हो। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जहां से क्वेश्चन 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा, संज्ञान ले सकता है, जांच एजेंसी होती है स्वयं की जांच एजेंसी होगी, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता, समझा, पनिशमेंट देने की पावर नहीं है। एक संविधिक आयोग है, गैर संवैधानिक है, विधिक आयोग है, यानी कि संसद के कानून के माध्यम से इसका निर्माण किया गया, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कहा जाता है। विश्व के अंदर यूएनओ है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर को, 12 अक्टूबर को इसे देश में लागू कर दिया गया। उस समय राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री के तौर पर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कुल मुख्य जो सदस्य होते हैं वो 1+5 यानी कि 6 होते हैं। 7 सदस्यों को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। वो 7 पदेन सदस्य अलग अलग आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसमें एक महिला भी होती है। जो मुख्य अध्यक्ष होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उसमें से 2 जो होंगे, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है, और 3 मानवाधिकार से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, जो उनमें विशेषज्ञता हासिल है, वो इसके सदस्य होंगे। ये जानकारी आपको, कार्यकाल 3 से 70 वर्ष है। हटाने की प्रक्रिया वही, हटाया क्यों जाएगा, कहीं ना कहीं गलत लाभ के पद पर, कहीं ना कहीं दिवालिया, पागल या कुछ और कदाचार के आधार पर कार्य करने में असमर्थ हो, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, स्वयं जांच करेगा, और जो निर्णय देता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है और राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती है, तो उसको देखिएगा। और ये टॉपिक आपको
अगर अच्छा लगा हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि ये आपके लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।